हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। हमारे आसपास के पदार्थ है जितने भी मैटर अराउंड यूज। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लैवोसियर ने किया था। आर हाफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। नाभिक रसायन के जनक है रदरफोर्ड। रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में नीदरलैंड्स के जैकबस हेनरिक्स वॉनट हॉफ को दिया गया था। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। भारत के रसायन विज्ञान का पिता डॉक्टर पी.सी. रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय को कहा जाता है। इन्हें नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पदार्थ, द्रव्य या मैटर, संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें भार नहीं होता। पदार्थ की कई प्रकृति होती है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। द्रव्यमान का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। द्रव्यमान के कण, परमाणु, एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमोस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ अविभाज्य है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सके और नहीं भी तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सके और नहीं भी तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों प्रदर्शित करता है। ठोस, सॉलिड। ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। इसमें अंतर आणविक बल मजबूत होते हैं तथा अंतराणविक गति कम होती है। पत्थर, लकड़ी और लोहा। ठोस के दो प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस, इनका निश्चित ज्यामिति, आकृति और उनका गलनांक निश्चित होता है। एग्जाम्पल, हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा की संरचना जो है चतुष्फलकीय होती है। अक्रिस्टलीय, इनका कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है और निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। जैसे कांच, ग्लास, रबड़। लिक्विड, द्रव्य वे पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल में दूध, पानी, डीजल। इसे जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। कमरे के तापमान से ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का निम्न धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बियाण। गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, मीथेन और गोबर गैस। गैसों का गुण, तापमान के बढ़ने से इसका आयतन बढ़ता है। इसका घनत्व दाब तथा ताप पर निर्भर करती है। STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। रिमार्क, त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। बर्फ ठोस, ताप ठंडा, जल द्रव्य, ताप ठंडा, वाष्प गैस। विसरण,
दो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिलने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। उदाहरण, जल में एक बूंद स्याही को डालने पर यह एक समान रूप से फैल जाता है। पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व, ठोस, द्रव, गैस। आणविक आकर्षण बल, ठोस, द्रव्य, गैस। प्रसार, गैस, द्रव्य, ठोस। विसरण, गैस, द्रव्य, ठोस। गतिज ऊर्जा, गैस, द्रव्य, ठोस। प्रसार, विसरण और गतिज ऊर्जा जो है सेम है, गैस, द्रव्य, ठोस। अंतराण्विक, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस, ये भी सेम है। ऊष्मीय प्रभाव, ठोस, गैस, द्रव्य, ठोस। ये जो है पांच सेम है, गैस, द्रव्य, ठोस। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती है। प्लाज्मा, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह आयनीकृत गैस के रूप में होती है तथा इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान एवं उत्तेजित अवस्था में होती है। ब्रह्मांड का लगभग 96% भाग प्लाज्मा से निर्मित है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की अवस्था परम ताप के निकट पाया जाता है। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वैमन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट: पदार्थ की छठी अवस्था को फर्मियन कंडेंसेट कही जाती है। पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हमेशा के लिए नहीं होता है। इसमें पदार्थ की अवस्था, आकृति इत्यादि बदल जाती है, परंतु नए पदार्थ की निर्माण हमेशा के लिए नहीं होता है। एग्जाम्पल में पानी का बर्फ में बदलना, नमक का जलीय विलयन, बर्फ का पिघलना इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हमेशा के लिए हो जाता है। लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, दूध का खट्टा होना। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तत्व, यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। तत्वों की कुल संख्या 118 है। पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न क्रम में तत्व पाए जाते हैं: ऑक्सीजन 46.8%, SI 23.7%, एल्युमिनियम 8.1%, Fe 5.0%, Ca 3.6%, Na 2.8%, K 2.6%, Mg 2.0%। भूपट्टी में धातु तत्वों का क्रम Ai, Fe, Ca, Na। मानव शरीर में पाए जाने वाली धातु: ऑक्सीजन 65%, C 18%, H 10%, N 3%, Ca 2%, P 1%। धातु चालक, इसमें धारा प्रवाहित होती है। एग्जाम्पल में लोहा, कॉपर। और धातु कुचालक, इनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है। एग्जाम्पल गैस, कार्बन। उपधातु अर्धचालक, इससे सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, इसे अर्धचालक भी कहते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम। नोट: प्रथम निर्मित तत्व पोलोनियम है। यौगिक, यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसका निश्चित सूत्र होता है। एग्जाम्पल जल H2O एक यौगिक है। इसका सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। कार्बनिक यौगिक, इनमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है। एग्जाम्पल में C4CO2। और कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। एग्जाम्पल में H2O, Fe2,
O3 मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बना नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यह जो है 2 प्रकार का होता है, विषमांगी और समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं। रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल तथा तेल, क्लोराइड और निलंबन आदि। अरहर, मसूर, चीनी प्लस नमक। समांगी मिश्रण, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं तथा मिश्रण के हर एक अंश का गुण धर्म समान होता है। एग्जाम्पल में गंधक प्लस कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, चीनी, नमक का शरबत, मिश्र धातु, वायु, अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल। विषमांगी मिश्रण को समांगी बनाने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है। अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु कहलाता है, अर्थात मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल लोहा 99%, कार्बन 1%, स्टील। हवा कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें N2 78%, O2 21%। अक्रिय गैस 1%, CO2 बराबर 0.03%। संलग्न ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न कहते हैं। गलनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस तथा ठंडा करने पर सीधे गैस से वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रकार के ठोस को ऊर्ध्वपतिज पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन इत्यादि। वाष्पीकरण, इस प्रक्रिया में द्रव को गर्म करने पर यह तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक साधारण वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलना शुरू होता है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। सघन, इस प्रक्रिया में गैस द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना।